हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज इस वीडियो में आप लोगों को मनोविज्ञान पढ़ाऊंगा। मनोविज्ञान जैसा कि आप जानते हैं, टेट हो, सुपर टेट हो, किसी भी स्टेट का टेट, सुपर टेट हो या सीटेट हो, सब में 30 क्वेश्चन आते हैं जो आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मनोविज्ञान को मैं शुरुआत से बिल्कुल पढ़ाऊंगा और अंत तक पढ़ाऊंगा। जितना सिलेबस है सारा कवर करूंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। मनोविज्ञान जो शब्द है, सबसे पहले वो कहाँ से आया। हम जानते हैं मनोविज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, साइकोलॉजी कहते हैं, और हिंदी में क्या कहते हैं, मनोविज्ञान कहते हैं। साइकोलॉजी को दो शब्दों में तोड़ दिया गया है। साइकोलॉजी को क्या कहा गया है, साइकोलॉजी को ग्रीक शब्द के दो शब्द हैं, साइकी और लोगस। साइकी और लोगस से मिलकर बना हुआ है। तो साइकी का मतलब क्या होता है, साइकी का मतलब होता है आत्मा। साइकी का मतलब होता है आत्मा और लोगस का मतलब होता है विज्ञान। क्या होता है, विज्ञान होता है। यानी कि अगर शब्दों पे जाएंगे, साइकोलॉजी शब्द पे जाएंगे, तो साइकी का मतलब होता है आत्मा और लोगस का मतलब होता है विज्ञान। और इसका शाब्दिक अर्थ निकालेंगे तो हो जाएगा आत्मा का विज्ञान। यानी कि मनोविज्ञान को, यानी कि साइकोलॉजी को क्या कहा जाता है, आत्मा का विज्ञान कहा जाता है। आगे लिखा गया, जो मानव अनुभव और व्यवहार में निहित प्रक्रियाओं की विवेचना करता है। देखिए, एक व्यवहारिक चीज है। जब आप किसी के साथ रहते हैं, किसी व्यक्ति के साथ रहते हैं, चाहे परिवार में रहते हैं या फिर किसी दोस्त यार के साथ रहते हैं, उसके साथ उसके अनुभव और उसके व्यवहार जो भी है वो करता है आपके साथ, उसको आप देख के परख के उसके बारे में विवेचना कर सकते हैं। हाँ, वो व्यक्ति कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, इसके बारे में आप कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है मनोविज्ञान का विकास, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ, तो सबसे पहली चीज ये है कि विल्हम वुंड, जिनके बारे में जिन्होंने क्या किया था, मनोविज्ञान का स्टार्ट किया था। सबसे पहली चीज ये जान लीजिए कि मनोविज्ञान जो शाखा है, मनोविज्ञान की जो शाखा है, ये पहले स्वतंत्र नहीं थी। ये किसकी थी, दर्शन का अंग थी, दर्शन शास्त्र का अंग थी, दर्शन शास्त्र का अंग थी। जैसे जैसे मानव का विकास होता गया, उसकी जरूरतें बढ़ती गई, उसके पढ़ाई लिखाई का स्तर बढ़ता गया, तरीके बदलते गए, तो समय के अनुसार उसे भी ये आवश्यकता पड़ी कि दर्शन शास्त्र से अगर मनोविज्ञान को अलग करके एक अलग सब्जेक्ट बनाया जाए, जिसपे ज्यादा शोध हो सके, पढ़ाई हो सके, और उसके आधार पर लोगों का विकास किया जा सके, मानसिक विकास किया जा सके, बच्चों का मानसिक विकास किया जा सके। तो दर्शन शास्त्र से क्या किया गया, मनोविज्ञान को अलग कर दिया गया। एक क्या कर दिया गया, एक अलग अलग सब्जेक्ट बना दिया गया, जिसपे अलग से पढ़ाई होने लगी। तो दर्शन शास्त्र से क्या है, ये अगर जड़ें कही जाए मनोविज्ञान की क्या है, दर्शन शास्त्र है। अगर कह दिया कि दर्शन मनोविज्ञान की जड़ क्या है, तो जड़ है आपका दर्शन शास्त्र, यहीं से निकला हुआ है। अब इसके बाद आते हैं इसका विकास कैसे हुआ, मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ। तो मनोविज्ञान जो है, इसका विकास विल्हम वुंट एक क्या थे, मनोविज्ञानी थे, ये चिकित्सक भी थे। चिकित्सक के साथ साथ ये क्या थे, मनोविज्ञानी, चिकित्सक थे। और ये कहां पे थे, जर्मनी में थे। जानते रहिए, पूछ लेता है कभी कभी, आपके एग्जाम में पूछ लेता है। विल्हम वुंट, देखिए विलियम वुंट और विल्हम वुंट में अंतर है, याद रखिएगा। विलियम वुंट अलग है, विल्हम वुंट अलग है। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1832 और 1920। ये इनके जीवन की कार्यकाल था, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि इन्होंने क्या किया कि लिप्जिंग विश्वविद्यालय, लिप्जिंग विश्वविद्यालय कहां पर है, जर्मनी में है। लिप्जिंग विश्वविद्यालय में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में क्या किया, एक प्रयोगशाला स्थापित की। देखिए लिखा है, प्रथम प्रयोगशाला का निर्माण किया 1879 में। 1879 में क्या किया इन्होंने, एक प्रयोगशाला बनाई। प्रयोगशाला किसके लिए बनाई इन्होंने, मनोविज्ञान के लिए बनाई। मनोविज्ञान पर रिसर्च करने के लिए प्रयोगशाला बनाई। कब बनाई इन्होंने, 1879 में बनाई, ये याद रखिएगा। इसने विल्हम वुंट कहाँ के थे, जर्मनी के थे। इन्होंने क्या किया, 1879 में प्रयोगशाला बनाई, 1800 में बनाई। कहां पर बनाई थी, लिप्जिंग विश्वविद्यालय, याद रखिएगा। लिप्जिंग विश्वविद्यालय पूछ सकता है ये क्वेश्चन, कहां बनाई थी, लिप्जिंग विश्वविद्यालय ने, ठीक है। तो वहां पे स्थापित की, इसलिए स्थापित किया कि मनोविज्ञान पे अलग से रिसर्च हो सके, इसके बारे में तमाम सारी जानकारी इकट्ठा हो सके और इसको आगे बढ़ाया जा सके। यानी कि अगर हम कहेंगे मनोविज्ञान के जन्मदाता कौन है, तो किसको मानेंगे आप, विल्हम वुंट को मानेंगे। एक चीज देखिएगा, कभी कभी आपसे क्वेश्चन दो तरह के आते हैं कि मनोविज्ञान का जन्मदाता कौन है, तो हमेशा आप विलियम वुंट मानिएगा। और अगर पूछ के आधुनिक मनोविज्ञान का जन्मदाता कौन है, तो विलियम जेम्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज देखिएगा, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि दोनों में कि कौन है। तो इसलिए ये अगर पूछ ले, केवल पूछा जाए कि मनोविज्ञान के जन्मदाता कौन है, तो विलियम विल्हम वुंट है।
और अगर पूछ ले आधुनिक मनोविज्ञान के जनकदाता कौन है तो विलियम जेम्स हैं, इसे ध्यान रखिएगा। तो विल्हम वुंड क्या है, मनोविज्ञान के जनदाता है। तो इन्होंने क्या किया, विकास के मनोविज्ञान के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण इनका जो है सहयोग रहा है। इन्होंने क्या, इनको संरचनावाद संप्रदाय का जनक कहा था। देखिए संप्रदाय जो है, कई संप्रदाय हैं, उसको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तो अभी मैं बता देता हूं ये कि इन्होंने क्या किया है, संरचनावाद संप्रदाय का जनक कहा गया। संरचनावाद संप्रदाय का जनक कहने का कारण क्या था कि मनोवैज्ञानिक आंतरिक निरीक्षण द्वारा मन की संरचना का विश्लेषण करने के कारण इन्हें संरचनावादी कहा गया। ठीक है, मन की संरचना का मतलब है कि इन्होंने इस पे जोर ज्यादा दिया कि किसी व्यक्ति का जो मस्तिष्क है वो किस प्रकार कार्य करता है, कैसा सोचता है, कैसा फील करता है, कैसा महसूस करता है, उस पर क्या किया इन्होंने बहुत ज्यादा ध्यान दिया, उस पर बहुत ज्यादा इन्होंने विश्लेषण किया, इसीलिए इनको संरचनावादी कहा गया। इसीलिए क्या कहा, संरचनावादी कहा गया। संरचनावादी प्रत्यय है, 5-6 प्रत्यय हैं, आपको आगे की वीडियो में वो क्लियर करा दिया जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं हम भारत पे आ जाते हैं। देखिए मनोविज्ञान की आवश्यकता हर किसी को पड़ी। भारत ऐसा देश रहा है जहां पर बहुत ही सदियों से, यानी कि कहा जाए तो आदिकाल से मनोविज्ञान की चीजें रही हैं, लेकिन समस्या ये रही कि हमारे यहाँ चीजें इस रूप में नहीं आ पाई। किसी दूसरे देशों में इस तरह की चीजें आई, हमारे यहाँ इसका जो विकास का क्रम रहा कहीं ना कहीं से बहुत ही पीछे रहा इन चीजों का। हमारे जो ऋषि मुनि रहे वो इन चीजों को बताते थे, लेकिन कभी भी भारतीय लोग क्या किए, इस चीज को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आगे नहीं ले आ पाए। तो सर्वप्रथम क्या हुआ, अगर कहा जाए तो विलियम वुंट ने मनोविज्ञान की प्रयोगशाला बनाई। उसके बाद इसका पूरे दुनिया में फैलाव हुआ और दुनिया में कई विश्वविद्यालयों ने इसको अपनाया और वहां पर इसकी शिक्षा लोगों को देना शुरू किया। तो भारत में क्या हुआ, भारतीय मनोविज्ञान, आधुनिक मनोविज्ञान का काल कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ। कलकत्ता विश्वविद्यालय, आपको पता है कि उस समय यानी कि 1915 के आसपास कलकत्ता काफी समृद्ध हुआ करता था। जितने भी कार्य हुआ करते थे कलकत्ता में ज्यादा हुआ करते थे। आज की कंडीशन तो बहुत ही खराब वहां की है, लेकिन पहले क्या था कि बहुत ही विकास था। कलकत्ता हुआ, बिहार हुआ, ये सब बहुत ही समृद्ध जो है प्रदेश थे, लेकिन आज की कंडीशन उनकी उतनी खराब हो गई जितनी पहले समृद्ध थे। उसका तमाम कारण है, उस पर चर्चा हम बाद में कर लेंगे कभी। तो भारतीय मनोविज्ञान आधुनिक काल का कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो कलकत्ता विश्वविद्यालय में क्या किया, आधुनिक मनोविज्ञान की नींव रखी गई। वहां की विश्वविद्यालय में क्या की, एक प्रयोगशाला स्थापित की गई। तो यहाँ पे लिखा है कलकत्ता विश्वविद्यालय 1916 में प्रथम मनोवैज्ञानिक विभाग बना दिया गया। देखिए 1915 में क्या किया गया, 1915 में वहां पे प्रयोगशाला बनाई गई थी। 1915 में, याद रखिएगा 1915 में बनाई गई थी। और 1916 में क्या किया, अलग उसके लिए विभाग ही बना दिया गया। ठीक है, उसके लिए विभाग बना दिया गया। जैसे आप किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो हर चीज का एक अलग विभाग होता है, वैसे ही विभाग बना दिया गया उसके लिए, पढ़ाई करने के लिए। तो 1916 में क्या किया गया, मनोविज्ञान के लिए एक अलग विभाग बना दिया गया। कलकत्ता विश्वविद्यालय में इसका प्रारंभ डॉक्टर एन सेन गुप्ता को जाता है। देखिए कलकत्ता विश्वविद्यालय में आधुनिक मनोविज्ञान को लाने का श्रेय जो जाता है डॉक्टर एन सेन गुप्ता को जाता है। इन्होंने क्या किया, कलकत्ता विश्वविद्यालय में इसकी स्थापना की और इसमें बहुत ही कार्य किया, और जिससे क्या हुआ कि भारत में भी जो है मनोविज्ञान का प्रसार हो सका। अच्छा, मनोविज्ञान हमारे लिए आवश्यक क्यों है? सबसे बड़ी चीज है कि मनोविज्ञान पढ़ाया जाता है। आप जाते हैं, बीएड करते हैं, बीटीसी करते हैं, मनोविज्ञान का 3 साल का कोर्स है, आपका 2 साल का है या फिर 1 साल का डिप्लोमा जो भी है, वहां पे पूरा का चलता है। वो कारण उसका ये है कि मनोविज्ञान इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि आप बच्चे को समझ रखिए। देखिए भारतीय जो शिक्षा प्रणाली है वह बहुत ही अलग है, यानी कि ये कहा जा सकता है प्रयोगात्मक कम है, और प्रयोगात्मक कम होने की वजह से उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। हम किताबों में पढ़ तो लेते हैं बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए, बच्चा अगर बहुत नाराज होता तो इस तरह की चीजें करनी चाहिए, लेकिन सच में जमीनी स्तर पर इस तरह कोई कार्य नहीं होते हैं। लेकिन मनोविज्ञान बस इसीलिए पढ़ाया जाता है कि आप बच्चे की मनोदशा को समझ सकिए, उसको उसके मनोदशा के अकॉर्डिंग उसको सही माहौल दे सकिए, जिससे उसका विकास सही तरीके से हो सके। तो आज का ये टॉपिक था, ये आज का टॉपिक जो था हमारा, मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, कहां से आया, और मनोविज्ञान के साथ जो है मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ, भारत में विकास कैसे हुआ। देखिए इसकी बड़ी लंबी कहानी है, अगर इसको हम बताए लेंगे तो घंटों लेक्चर चलेगा और ये खत्म नहीं होगा। लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। जैसे विल्हम वुंड वाला क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि आपका ये मनोविज्ञान जो साइकोलॉजी शब्द कहाँ का है, ग्रीक का है। विल्हम वुंड कहाँ के हैं, जर्मनी के हैं। इन्होंने प्रयोगशाला पहली स्थापित की, कहाँ पे की, लिप्जिंग विश्वविद्यालय में की, ये क्वेश्चन पूछ सकता है।
और तीसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि भारत में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय में स्थापित की गई। ये 3-4 क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ इसमें खास नहीं है और इसकी कहानी तो बहुत लंबी है, लेकिन उसे हमें जानने की जरूरत नहीं है। जो जरूरी चीजें हैं वही हम जानेंगे। आज का जो टॉपिक है इतना सा है, छोटा है लेकिन अच्छा है। इसके आगे मैं आप लोगों को जो संप्रदाय है, 5-6 संप्रदाय से मैंने यहाँ बताया था। विल्हेम वुंट ने संरचनावाद संप्रदाय का जनक इन्हें कहा जाता है। इसके साथ साथ व्यवहारवाद है ना, इस तरह मनोविश्लेषणवाद है। इस तरीके के और संप्रदाय है, उसको मैं अगले क्लास में लूंगा। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।